मात्र कुछ ही घंटे के बाद आप लोगों का बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी 1 फरवरी 2023 को सबसे पहले आपका हिंदी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और ये क्लास, ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है जिनका अच्छी तरह से हिंदी में तैयारी नहीं हो पाई है या फिर जिनका कमांड अच्छी तरह से हिंदी में नहीं बन पाया है, ठीक है। और इस क्लास के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपका गेस किया गया है, खास करके 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए। 1 फरवरी 2023 के बोर्ड परीक्षा को देखते हुए ये सभी क्वेश्चन तैयार किया गया है, गेस किया गया है, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग कवर करेंगे और आपके सामने जब कल प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में जारी किया जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहां से सेम टू सेम मिलेंगे। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को कवर करना है, सभी क्वेश्चन को याद रखने का भी प्रयास करना है। और ये सभी क्वेश्चन आपके जो गेस किए गए हैं कुछ टीचर्स के द्वारा, स्पेशल टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं और ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वो शब्द कौन सा संज्ञा है? संज्ञा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो गिरोह जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा होगा वो आपको पूछा गया। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। देखिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिरोह जो है वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि गिरोह में जो एक से अधिक यूनिट है, 2 3 4 5 यूनिट मिलकर के तभी एक गिरोह बनेगा। तो वो क्या जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि पेन हो गया, किताब हो गया, ये आपका जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक हो जाएगा कोई खास यानी प्रॉपर नेम, यानी कहने का मतलब दिल्ली एक जगह का नाम है, श्री महात्मा गांधी जी जो है उनके नाम एक व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। भाववाचक जो आपका हो जाएगा ईमानदारी, उसके बाद एक तरह से दुश्मनी, ये सब जो आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल शानदार है आप लोगों का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? दूसरा सप्तक, या फिर उदिता, या फिर टूटी हुई बिखरी हुई, या फिर सतह से उठता हुआ आदमी, ठीक है। फटाफट बताएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस आप लोग देखिएगा, नहीं को नहीं पढ़ते बहुत सारे विद्यार्थी और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को केयरफुली यानी पूरा सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतह से उठता आदमी, ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचे नहीं गए हैं। बाकी दूसरा सप्तक हो जाएगा उदिता और टूटी हुई बिखरी हुई, ये तीनों जो है उनके शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखे गए हैं, रचे गए हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोग लॉक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शमशेर बहादुर सिंह कौन सी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है ये हो जाएगा आपका उदिता। उदिता जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माई लाइफ, बेंजिन हिजाब, मिस्टर सुनो, अनु प्रताप, अमृत कुमार, प्रियंका कुमारी, अंबिका कुमारी, दीपक तारो, रेहाना, नाजिया परवीन, एमडी नदीम, नायरा नाज। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, ठीक है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि हर एक कविता का एक एक लाइन को आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। अगर याद नहीं होता है फिर भी आप इतना तक याद कर लेंगे कि वो लाइन अगर आपके सामने आ जाए, कोई भी लाइन अगर कविता का उठ करके, तो आप पहचान सके कि हाँ ये जो लाइन लिया गया है ये कौन सा कविता से लिया गया, ठीक है। जैसे कि दिया गया दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, तो ये किस कवि के कविता का अंश है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह की, क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि मैं खुद ही वहां जाऊंगा, ठीक है। मैं खुद ही वहां जाऊंगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे कि मैं खुद ही वहां जाऊंगा। तो आपको कमेंट करना है कि सही जो होगा व्याकरण की दृष्टि वो क्या होगा। मैं खुद ही वहां जाऊंगा, तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा मैं खुद वहां जाऊंगा, खुद ही नहीं होगा, मैं खुद वहां जाऊंगा। ही को आपको एक तरह से इरेज करना है, क्योंकि ही जो होगा आपका ग्रामर के दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से आपका सही नहीं होगा। तो आपका डी ऑप्शन लाइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? बिल्कुल आपको चुनना है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, या फिर उसके स्त्री नहीं है, या फिर उसके बेटी नहीं है, या फिर यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ठीक है। तो यह जो सही सही जो ग्रामर की दृष्टि से लिया गया है वहां हो जाएगा आपका यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं है, कोई मतलब घबराहट नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सबसे पहले राहुल कुमार ने आंसर दिया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमित कुमार, बादल कुमार,
कौन है, प्रियंका कुमारी, सर मेरा नाम नहीं लिया, प्रिया कुमारी, चलिए मैंने आपका नाम ले लिया है, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। आदर्श जो है सबसे बेस्ट जो काव्य खंड है वो कौन सा हो जाएगा, गीति काव्य या फिर मुक्त काव्य या फिर प्रबंध काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। 7th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रही है, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। 7th का, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किया। प्रबंध काव्य क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो काव्य है, काव्य सिद्धांत का एक आदर्श कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है, इसके कविता के रचयिता कौन है। ये जो कविता है इसके रचयिता कौन है या फिर इसके रचने वाले का नाम आपको पूछा गया है। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बताइए। आप लोगों की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका रबर सही आंसर है, तो हो जाएगा आपका मुक्ति बोध। क्या हो जाएगा, मुक्ति बोध, यानी ऑप्शन आपका ये बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए। सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि जी जान कौन सा समास है। जी जान जो होगा कौन सा समास होगा वो आपको पूछा गया। जी जान कौन सा समास है, बिल्कुल, चलिए, है ना। तो जी जान तो यह समास हो जाएगा, कर्मधारय होगा या फिर आपका दिया है द्विंदव या फिर द्विगु या फिर तत्पुरुष, ठीक है। तो जी जान जो समास हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ समास हो जाएगा, द्विंदव समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे की ओर सिंपल और आसान क्वेश्चन आप लोग बढ़ते चलेंगे क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल कम है। आपको टाइम के अनुसार आपको हर चीज को मैनेज करके चलना है, सारा सब्जेक्ट को आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है। आगे बढ़िए। पूछा गया है कि पंच, क्या पूछा गया कि पंचपत्र पंचपात्र कौन सा समास है। पंचपात्र कौन सा समास है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचपात्र कौन सा समास है, बताइए। अनु, उसके बाद पापा की शेरनी, नायरा नास, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एमडी हैल, काहे रो रहे हैं आप, ठीक है, रोना नहीं है। अब देखिए बिल्कुल यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का, द्विगु, यानी कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल शाबाश, चलिए बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। तो यह ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए। पूछा गया है कि सच्चे अर्थों में परगीतात्मक परगितात्मकता को आधार क्या है। सच्चे अर्थों में अगर परगितात्मकता को आधार क्या है, समाज से अलग व्यक्ति या फिर समाज के साथ व्यक्ति या फिर आपका समाज के विरुद्ध व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सच्चे अर्थों में अगर देखी जाए, सही अगर मीनिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके समक्ष है, ठीक है। सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति, यानी ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, चलिए, सिमरन परवीन ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है, सबसे पहले सिमरन परवीन, ठीक है। आगे देखिए पूछा गया है, प्रिया कुमारी भी सही आंसर कमेंट की है, मिस्टर कृष्णा। अब देखिए, मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं। मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं, पलायनवादी या फिर सामान्य या फिर क्रांतिकारी या फिर इनमें से कोई, ठीक है। मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं, अपने दोस्तों में जमकर के एक बार शेयर कर देंगे प्लीज। और वीडियो को लाइक नहीं किया बहुत सारे लोग अभी तक, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए, मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं, इसका तो आंसर आप लोगों का लगभग सही होना चाहिए क्योंकि आप लोग अच्छा तरह से मुक्ति बोध की पूरा बायोडाटा आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। बिल्कुल पलायनवादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पलायनवादी, या फिर आपका हो जाएगा क्रांतिकारी हो जाएगा, क्रांतिकारी, यानी ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है, श्वेत, मैं या फिर तू या फिर आप, ठीक है। मैं, तू, आप, ठीक है। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे पुरुष का बोध होता है, ठीक है। मैं से भी पुरुष का बोध होता है, तू से भी पुरुष का बोध होता है, आप से भी पुरुष का बोध होता है। ये श्वेत जो है आपका कलर है, ठीक है। कलर का श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद, ठीक है। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ये आपका भाववाचक होगा, एक तरह से गुण, किसी चीज का किसी तरह से वस्तु का गुण को दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बाकी मैं, तू और आप जो है एक प्रकार का पुरुषवाचक का उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, पूछा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। फटाफट अपने दोस्तों में जमकर के शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। अपने दोस्तों में जमकर के शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वैसे भी हम लोग का टाइम हो चुका है, 10 मिनट या 15 मिनट लेट हो चुका, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण आप लोगों को वेट करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए, पूछा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, आप लोग देखिएगा, नहीं है, ठीक है। यह या फिर कुछ या फिर वह या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को जो उदाहरण नहीं है
वो आपको बताना है। चलिए बिल्कुल शानदार आंसर है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा कुछ, ये एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये है वो है, तो ये और वो जो एक प्रकार का क्या है, मतलब निश्चयवाचक हो जाएगा। और कुछ जो है वो आपका निश्चय नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कुछ मतलब कितना कुछ, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है, ठीक है। एक कोई या फिर कुछ या फिर यह, फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण नहीं होगा यह हो जाएगा, ठीक है, यह, ठीक है। यह तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा ना, यह जो मतलब फिक्स है, निश्चयवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा 14 15 का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बाकी कुछ और कोई जो है आपका क्या है, निश्चयवाचक है, ठीक है। यानी एक तरह से ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सर स्क्रीन साफ नहीं दिख रहा, चांदनी यादव बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन शायद स्क्रीन जो आपका इस डेटा है, प्लीज आप लोग इस हाई क्वालिटी कर देंगे, जाइए वहां पूरा हाई क्वालिटी कर देंगे, तभी आपका जो क्लीन दिखेगा, ठीक है। प्लीज अगर ये क्लीन नहीं दिख रहा है, साफ अगर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये कि डेटा आपका लो है, या फिर आप डेटा जो है एक्टिव करके नहीं रखे हैं हाई मोड में, ठीक है। देखिए पूरा हम क्लीन कर दिए हैं। अब देखिए पूछा गया सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन उदाहरण नहीं है, कौन, क्या या फिर यह तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह। तो ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, जो आपका प्रश्नवाचक नहीं है। कौन और क्या, इससे प्रश्न उठता है कि नहीं, कौन और क्या जो एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए आगे पूछा गया है कि मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है, ठीक है, फटाफट बताइए, आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया। चलिए शानदार आंसर है, 1 सेकेंड प्लीज, चलिए 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, चलिए अब दिखेगा, अब क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है, सूरज का मुंह टेढ़ा, या फिर चांद का मुंह टेढ़ा, या फिर चांद का मुंह सीधा, या फिर सूरज का मुंह सीधा, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं इसका, बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ के रखा है। तो आपका हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा, यानी मुक्ति बोध का एक तरह से मुक्ति बोध की कविता का संग्रह का नाम नहीं है चांद का मुंह टेढ़ा, यानी ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ा जाए, सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि ब्रिलियंट की पुस्तकें डैश होती है। ब्रिलियंट जो पुस्तक छापती है, जो आपका गैस पेपर होता है एग्जाम से पहले, ब्रिलियंट बुक पेपर, तो वो पुस्तक छापती है, ठीक है। तो उसकी पुस्तक होती है, मोटी होती है, छोटी होती है, अच्छी होती है, ठीक है। आपको यहाँ उसका क्या भरना है, प्रीपोजिशन, एक तरह से उसका जो गुण होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, वो चीज आपको फिल करना है। तो यहाँ हो जाएगा अच्छी भरना, आपको क्या हो जाएगा, अच्छी, यानी ब्रिलियंट की जो पुस्तकें होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। तो यहाँ क्या बढ़ेंगे, अच्छी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि सुरेश कुत्ता देखकर डर गया, वह डैश लड़का है, ठीक है। डर गया तो क्या होगा, अगर डर गया कुत्ता देख करके तो वो क्या होगा, वीर होगा, बहादुर होगा, डरपोक होगा, या फिर 36 इंच सीने वाले, बिल्कुल बताएंगे। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि अगर डर गया किसी चीज को देख करके, कोई चीज को देख करके कोई आदमी, तो इसको क्या बोला जाता है, डरपोक बोला जाता है कि नहीं। तो 19 का आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 19 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डरपोक कहलाएगा। सुरेश अगर कुत्ता देख करके डर गया है तो डरपोक कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछा गया है कि मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बताइए कि मुक्ति बोध ने सितारा किसको कहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुड़े हैं क्लास में। अब देखिए मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा, नेता को, या फिर जनता को, या फिर आकाश के तारा को, या फिर इनमें से कोई, ठीक है। तो मुक्ति बोध ने सितारा जो कहा है वो किसको कहा है, जनता को, किसको कहा जी, जनता को, यानी ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि निंदा का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे कि यहाँ जो निंदा का विलोम हो जाएगा, निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति होगा, पूजा होगा, प्रशंसा, या फिर आराधना, ठीक है, निंदा का विलोम, ठीक है। तो विलोम यानी इसका जो मतलब एंटी, जो एंटी मानी जो होता है एक तरह से उल्टा जो होता है, तो विलोम जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका स्तुति, यानी स्तुति आपका विलोम हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। चांदनी यादव बिल्कुल सही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। आगे देखिए धरती का विलोम क्या होगा, धरती का विलोम 2019 में पूछा जा चुका है कि धरती का विलोम क्या होगा, आकाश होगा, या फिर पाताल होगा, या फिर आपका दिया गया है भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो धरती का जो विलोम कहलाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, तो धरती का जो विलोम होगा ना हो जाएगा आकाश। क्या होगा? आकाश। ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि वैध का विलोम क्या हो जाएगा? वैध। वैध का मतलब क्या होता है? वैलिड। और वैध का मतलब क्या होता है? वैलिड। ठीक है, तो वैध का आपको विलोम करना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैध या फिर नवैध या फिर अवैध या फिर कुवैध, तो अवैध हो जाएगा। वैध का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा? अवैध। ऑप्शन आपका बी लोग हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग पढ़े हैं हिंदी मीडियम से, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तो अच्छा तरह से आता होगा ये सब शब्द। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि मुक्तिबोध के अनुसार गचाला कहाँ से उठती है? मुक्तिबोध के अनुसार गचाला कहाँ से उठती है? जनता से या फिर आग से या फिर ज्वालामुखी से या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। मुक्तिबोध के अनुसार, ठीक है, क्योंकि उनका कविता आप पढ़े हैं, उनके अनुसार कहां से उठेगी? क्योंकि कविता में आपको पढ़ाया गया, तो जनता से। कहां से? जनता से। ठीक है, ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल मिस्टर मकसूद, एमडी मकसूद, ठीक है, एमडी मकसूद, सॉरी मैं नाम तो सही ले पा रहा हूँ आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। आगे देखिए स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था? स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कालीराम या फिर खुशीराम या फिर धनीराम या फिर मनीराम? स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? आप लोग पढ़े हैं, पूरा कहानी आप लोगों को पढ़ाया गया। अगर आप लोग कहानी पढ़े हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। चलिए शानदार आंसर आने चाहिए इस पर। इस पर तो किसी का गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल और आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा, इसमें अगर गलती हो गया तो हम क्या समझेंगे कि आप लोगों की तैयारी इतना फिर अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए बिल्कुल स्कूल के जो हेडमास्टर का नाम था वो क्या था? कालीराम। क्या हो जाएगा? कालीराम। मेरे ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे। ठीक है, आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि तीसरे तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया? ठीक है, तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देख करके हेडमास्टर ने क्या किया वो आपको पूछा गया। ठीक है, उससे प्यार किया या फिर उसे बरामदे में लापटका या फिर उससे घर जाने को कहा या फिर इनमें से कोई। ठीक है, उसने क्या किया? जब देखा तो उसने क्या किया वो चीज को आपको बताना है। ठीक है, यानी तीसरे दिन, तीसरा दिन की बात की जा रही है। यानी कहानी तो आप लोग पूरा तरह से पढ़े, जब तक आप कहानी नहीं पढ़ेंगे अच्छी तरह से तब तक आप चैप्टर से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका सही ढंग से आंसर नहीं दे पाएंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये चीज तो आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। ठीक है, तो आप चलिए आगे स्क्रीन पर सिंपल और आसान क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल 26 का आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा उसे बरामदे में ला पटक दिया। क्या हुआ? उसको बरामदे पर ला करके पटक दिया, तो ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि लड़कपन शब्द में पढ़ते कौन सा हो जाएगा? ठीक है, पढ़ते और उपसर्ग। ठीक है, पढ़ते और उपसर्ग, लड़क जुड़पन, लड़क जुड़पन। ठीक है, लड़कपन। ठीक है, लड़क जुड़पन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़कपन। पढ़ते जो हो जाएगा इसमें पन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़क जुड़पन बराबर लड़कपन। ठीक है, तो पढ़ते जो होगा यानी बाद में जो लगेगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं पन हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए सिंपल है कि आंशिक शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? आंशिक, आंशिक। ठीक है, शब्द पढ़ते और पूछा गया है उपसर्ग और पढ़ते, तो आंशिक शब्द में कौन सा पढ़ते हो जाएगा? 2020 में क्वेश्चन बोर्ड मॉडल पेपर में सिलेक्ट हुआ था, तो आंशिक शब्द में कौन सा पढ़ते हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ जो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा इक, आंश जो इक बराबर आंशिक। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए सिंपल है कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? माँ ने, भाई ने, पिताजी ने, फिर भाभी ने? किसको देखा था बताइए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक जो स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे तो उन पर नजर पड़ी थी पिताजी का उनके। ठीक है, उनके पिताजी उनको देख लिए थे, तो लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? पिताजी ने। तो ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था? 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था? 20 शेर, 40 शेर या फिर 23 शेर, या फिर आपका हो जाएगा 25 शेर। ठीक है, तो 10 मवेशी वाले जो शहर 10 मवेशी वाले जो घर थे साल भर में उसमें से जो अनाज मिलता था ना, तो टोटल अनाज 25 शेर मिलता था। कितना शेर? 25 शेर। 25 शेर यानी शेर में उसमें आका गया है, केजी में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नायरा नाज ने सबसे पहले राइट आंसर कमेंट की है, इसी तरह से आप लोगों को बने रहना है। अब देखिए ऋजुवेद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका अगर आप संधि विच्छेद सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा टोटल 4 वेद आप लोग पढ़ के रखे हैं, जो हिस्ट्री के सर हैं वो आप लोगों को पढ़ाए हैं अच्छा तरह से। ठीक है, तो यहाँ जो 31 का राइट आंसर हो जाएगा 31 का बिल्कुल आपको कमेंट आंसर करना है। ठीक है, 31 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आज देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि कष्ट का संधि विच्छेद कीजिए।
कष्ट का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, बताइए कि कष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल आप लोग पढ़े हैं, कष्ट, कष्ट, ठीक है। तो कष्ट का संधि विच्छेद कीजिएगा। तो यहाँ जो कष्ट, चलिए 32, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल जो ये सही हो जाएगा आपका, वो जाएगा आपका कष्ट जो त, यानी आपका डी में सही दिया गया है, डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि यहाँ जो इसका संधि विच्छेद होगा, षडानंद, यानी एक तरह से षडानंद का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ जो करेक्ट आंसर संधि विच्छेद सिट जरा आनंद यानी षडानंद, यानी ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मनोयोग का आपको संधि विच्छेद पूछा जाएगा। मन है जो योग होगा, बिल्कुल मनोयोग का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, मन है जो योग बराबर मनोयोग, मन है जो योग बराबर मनोयोग, तो ऑप्शन आपका बी लॉक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी लॉक होना चाहिए। ठीक है, तनु सिंह, सूरज कुमार, मिस्टर सोनू, अंबिका अंसिया, ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। आगे देखिए सिंपल पूछा गया कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर हर्चना किसका प्रतिनिधि है। ठीक है, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर रचना, हर चरना, ठीक है, किसका प्रतिनिधि है, हर चरना, सॉरी हर चरना। ठीक है, तो हर चरण जो प्रतिनिधि है वो किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल आम आदमी, आम आदमी, ठीक है, आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में। ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए शिवानी कुमारी, बिल्कुल सही आंसर आपका। अब देखिए पूछा गया है कि हर चरण कौन है, हर चरण कौन है, कौन है, घर के नौकर है, या फिर एक आम आदमी है, या फिर एक चरवाहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर चरण जो है उनके जो नाम आया है आपका सेक्शन में, आपका पोएट्री सेक्शन में आपका जो बुक में नाम दिया गया है, वो एक नौकर है, क्या है, घर का नौकर के रूप में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए लॉक होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए 36 का। ठीक है, हरचरण क्या है, एक नौकर का नाम, एक घर का नौकर है हरचरण। आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हाथ में इसका मतलब जो पूछा गया आपको, ठीक है, हाथ में कंगन सुंदर लगता है, या फिर हाथ में कंगन नहीं पहनना चाहिए, या फिर हाथ में कंगन पहनना चाहिए, या फिर प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या जगह डी लॉक हो जाएगा। प्रत्यक्ष के लिए यानी डायरेक्टली देखने के लिए सबूत का क्या जरूरत है, प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन ढूंढा तिन पाइया, ठीक है, ये जो है पूछा गया मतलब यानी मुहावरा जो है उसका आपको मीनिंग पूछा जाता है। ठीक है, मुहावरा का जो मीनिंग हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, कठिन परिश्रम से अगर मेहनत अगर अच्छी तरह से करेंगे, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, वो आपको मिलेगा अगर आप मेहनत करेंगे तभी। तो जिन ढूंढा तीन पाइया, ठीक है, जिस तरह से आप मेहनत करेंगे, जिस तरह से आप कठिन परिश्रम करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया है कि अगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन आए थे। ठीक है, एक कवि के रूप में थे, आए थे, एक कवि के रूप में कौन आए थे, यहाँ जो है मैं हो जाएगा। ठीक है, रूप में कौन आए थे या फिर आए थे। ठीक है, अशोक वाजपेयी, मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय, या फिर ज्ञानेंद्र देती। ठीक है, तो एक तरह से आए थे जो किसके रूप में, सिंपल सा है, अगे द्वारा जो आए थे दूसरा सप्तक कवि के रूप में जो आए थे 39, बिल्कुल वो जो आए थे कौन थे, रघुवीर सहाय आए थे। ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। ठीक है, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आ जाएगा रघुवीर सहाय। कौन हो जाएगा जी, रघुवीर सहाय। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा। भाषण जो दिया जाता है उसके लिए जो उपयुक्त विशेषण होगा, बिल्कुल ठीक है, 40 का आपको क्या करना है, बी, यानी 40 का बी रघुवीर सहाय हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को आंसर सही है। तो भाषण के लिए उपयुक्त जो विशेषण होगा वो क्या होगा, चलिए ठीक है, शानदार आंसर है। तो भाषण के लिए जो उपयुक्त ओजस की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओजस के, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है 42वां नंबर क्वेश्चन में कि डैश वर्षा हो रही है, मूसलाधार या फिर मूलवान या फिर कुत्ता बिल्ली या फिर धीमर। तो मूसलाधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। कश्मीर की डैश, कश्मीर की डैश या फिर खाली जगह बोल सकते हैं, ब्लैंक से बोल सकते हैं, छठा देखते ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का, बिल्कुल आपका 43 का राइट आंसर, प्राकृतिक यानी कश्मीर की प्राकृतिक छठा देखते ही बनती है, तो ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि मलयजमन
कूरा किसे कहते हैं? मलियज मन कूरा किसे कहते हैं? डायरी को, या फिर संस्मरण को, या फिर आत्मकथा को, या फिर रिपार्ताज को, रिपार्ताज को, ठीक है। मलियज मन कूरा किसे कहते हैं? डायरी को, संस्मरण को, आत्मकथा को, या फिर रिपार्ताज को, ठीक है। तो वो जो कहते हैं कूरा के रूप में जो पुकारते हैं वो किसको पुकारते हैं? डायरी को। किसको? डायरी को। यानी ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे देखिए पूछा गया है कि मलियज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? मलियज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो मलियज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? तो 45 का जो करेक्ट हो जाएगा रचनात्मक कर्म को। किसको? रचनात्मक कर्म को, ठीक है। आप लोग मैं बता दूं, आप लोग एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेंगे। ऐप को जो डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए। आपका जो है 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपका जो सिंपल आपका नोट्स है सारा नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। 1 या 2 दिन के अंदर सारा नोट्स दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे तनु क्लासेस। क्या सर्च करेंगे? तनु क्लासेस। तो आपको सर्च में सेम जो लोगो है चैनल का वही लोगो आपको दिखेगा, तनु क्लासेस। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि एप्लीकेशन में आपका सारा चीज दे दिया गया, ठीक है। इसी तरह से आपको सारा चीज वहां मिल जाएगा। अब देखिए आगे पूछा गया कि मलियज का मूल नाम क्या था? तो मलियज का जो मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या था जी? भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे। आगे देखिए पूछा गया कि जितेंद्रिय में समास क्या है? जितेंद्रिय में जो समास है वो कौन सा समास हो जाएगा? 47, ठीक है 47। तो बिल्कुल बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। यानी जितेंद्रिय में जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राहुल कुमार, रेहाना, एसपी ठाकुर, सौरभ कुमार, रोहित गेमिंग, चलिए कुणाल, मिस्टर कृष्णा, माई लाइफ, अंबिका, ब्रोकन गर्ल। ब्रोकन गर्ल, देखिए ब्रोकन गर्ल नाम बहुत अच्छा है। अब देखिए आगे पूछा गया कि कपड़ा लत्ता में समास कौन सा हो जाएगा? कपड़ा लत्ता में कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ जो कपड़ा लत्ता में जो समास हो जाएगा वो जाएगा आपका द्विंद्र समास। यानी ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। शिवानी कुमारी, स्वाति सिंह, कुंदन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मिस्टर सोनू, बादल कुमार, के झा, सिमरन परवीन, रेहाना, सूरज बेंजिर हिजाब, सुरभि। अब देखिए आगे पूछा गया कि पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे? पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे? तो ईंधन के लिए, यानी जलावन के लिए, ईंधन के लिए, जलाने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए पूछा गया है कि प्यार नन्हे बेटे को, प्यार नन्हे बेटे को क्या पूछा गया कि प्यार नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई? प्यार नन्हे बेटे को, ठीक है, प्यार नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई? व्यंग्यात्मक शैली, या फिर वार्तालाप शैली, या फिर प्रतीकात्मक शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बिल्कुल शानदार आंसर आप लोगों को बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 50 नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्तालाप शैली, यानी ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में जो हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन को कवर किया ये सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने दोस्तों में प्लीज जम करके शेयर कर दीजिएगा। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है काफी यूनिक है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और जो अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं की तो प्लीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि पूरा तरह से आपको एप्लीकेशन में सारा नोट दे दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट एप्लीकेशन में अवेलेबल करा दिया गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे तनु क्लासेस, तो आपको एप्लीकेशन दिखेगा। जो चैनल का लोगो है वही लोगो आपका एप्लीकेशन में है। तो आप लोग प्ले स्टोर में से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और सारा नोट्स आपको जो दिया गया है उसको आप रीडिंग कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग क्लास में बने रहेंगे और आप लोगों का स्कोर कैसा रहा प्लीज एक बार कमेंट करके बताएंगे।